हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन 2022 में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी बोलने वाली इस क्लास में 2-3 ऐसे स्ट्रक्चर बताएंगे जो आपके डेली कन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना है थोड़ी देर और खेल लेने दो, थोड़ी देर और पढ़ लेने दो, थोड़ी देर और सो लेने दो, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? थोड़ी देर और अगर आपको बोलना है, या फिर आपको बोलना है फालतू में ही तुम समय बर्बाद करते हो, फालतू में ही तुमने फ़ोन ख़रीद लिया, फालतू में तुम पैसे खर्चा करते हो। तो फालतू में अगर बोलना है तब इसको हम क्या बोलेंगे? या फिर आपको बोलना है हो सके तो ऐसा कर लेना, हो सके तो पढ़ लेना, हो सके तो कर देना। इस तरह से सेंटेंसेस को अगर आपको बोलना है तो कैसे आप बोलेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको बोलना है थोड़ी देर और, क्या बोलना है? थोड़ी देर और। जो आपको अगर थोड़ी देर और बोलना है तो आप इसके लिए बोलेंगे अ लिटिल लॉन्गर। क्या बोलेंगे? अ लिटिल लॉन्गर। थोड़ी देर और के लिए आपको बोलना है ए लिटिल लॉन्गर। अब देखिए आपका स्ट्रक्चर कैसे होगा। सबसे पहले आप सेंटेंस अपना रखेंगे, जो भी आपका सेंटेंस होगा, और फिर प्लस आप क्या कर देंगे लास्ट में ए लिटिल लॉन्गर कर देंगे। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। अब देखिए सेंटेंस आपका कैसा हो सकता है, कोई टेंस हो सकता है, कोई मॉडल वर्ब हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे छोटे छोटे सेंटेंस है तो टेंस आपने पढ़ा होगा, मॉडल वर्ब पढ़ा होगा। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, इस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ी देर मुझे पढ़ने दो, तो मुझे पढ़ने दो तो आपको आना ही चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप लगा देंगे अ लिटिल लॉन्गर। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को बनाने आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस बनाकर एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। जैसे अगर हमारा कोई सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, तुम थोड़ी देर और बात कर सकते थे। तुम थोड़ी देर और बात कर सकते थे। तो अब आपको सेंटेंस आपका क्या है? थोड़ी देर और, तो इसके लिए आप लगाएंगे अ लिटिल लॉन्गर। लेकिन और बात कर सकते थे या बात कर सकते थे, इतना तो सेंटेंस आपको बनाना होगा। तो बात कर सकते थे, इसके लिए सेंटेंस क्या होगा? यू कुड हैव टॉक्ड। कुड हैव के साथ सेकेंड फॉर्म लगता है, कुड हैव टॉक्ड। अब तुम बात कर सकते थे, फिर क्या हो जाएगा? अ लिटिल लॉन्गर। यू कुड हैव टॉक्ड अ लिटिल लॉन्गर। नेक्स्ट अगर आपको सेंटेंस बोलना है, जैसे तुम्हें थोड़ी देर और पढ़ना चाहिए था। तुम्हें थोड़ी देर और पढ़ना चाहिए था। तुम्हें थोड़ी देर और पढ़ना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? यू शुड हैव स्टडीड। यू शुड हैव स्टडीड अ लिटिल लॉन्गर। तो क्या हो जाएगा? यू शुड हैव स्टडीड अ लिटिल लॉन्गर। अगर जैसे आपको बोलना है मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मुझे थोड़ी देर और सोने दो, तो क्या हो जाएगा? मुझे और सोने दो, मुझे सोने दो। इसका क्या हो जाएगा? लेट मी स्लीप। तो मुझे सोने दो की इंग्लिश हो जाएगी, आपका सेंटेंस बनेगा लेट मी स्लीप।
लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। जैसे मुझे थोड़ी देर और पढ़ने दो तो आप बोलेंगे लेट मी रीड अ लिटिल लॉन्गर, मुझे थोड़ा और दे दो, प्लीज़ गिव मी अ लिटिल लॉन्गर। इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर होगा फालतू में ही। जैसे अगर आपको बोलना है फालतू में ही, क्या बोलते हैं? फालतू में ही। जैसे आप बोलते हैं ना कि फालतू में तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया, फालतू में तुम इतना पैसा खर्चा करते हो, फालतू में ये चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए थी। तो इस तरह से इसके लिए आपको फालतू में ही अगर बोलना है तो आप यूज़ करेंगे फॉर नो रीज़न, फॉर नो रीज़न। क्या यूज़ करेंगे? फॉर नो रीज़न। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, इसमें भी आपका स्ट्रक्चर होगा ऐसे ही। पहले सेंटेंस बनेगा और फिर उसके बाद आप लिखेंगे फॉर नो रीज़न। इस तरह से। तो इसमें भी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमने पहला वाला आपको बताया स्ट्रक्चर थोड़ी देर और, तो उसमें आप 2, 4, 10 सेंटेंस आप खुद से बनाइए और बना करके उसको ट्रांसलेट करिए खुद से। और जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने हैं तो उसको इसी तरह से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करिए। तो ऐसे क्या होगा कि आपके डेली लाइफ में, आपकी हैबिट में आ जाएगा ये सेंटेंस। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सेंटेंस आपको बोलना है, उसके बाद आप बोल देंगे फॉर नो रीज़न। जैसे कोई सेंटेंस हम लेते हैं, फालतू में तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया। फालतू में ही तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया। ये आपका सेंटेंस है, फालतू में ही तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया। ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर था। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आपका सेंटेंस बनेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा आपको, यू वेस्टेड माई टाइम, यू वेस्टेड माई टाइम फॉर नो लॉन्गर। सॉरी, फॉर नो रीज़न। फॉर नो रीज़न, यू वेस्ट माई टाइम फॉर नो रीज़न। तुमने बिना मतलब का ही या फालतू में ही मेरा समय बर्बाद कर दिया। अगर नेक्स्ट हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे फालतू में ही तुमने मेरा नाम, फालतू में ही तुमने पुराना फ़ोन ख़रीदा। इस तरह से आप अगर बोलना चाहते हैं, फालतू में ही तुमने मेरा पुराना फ़ोन ख़रीदा। जैसे मान लीजिए हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और तुमने मेरा पुराना फ़ोन ख़रीद लिया है, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि तुमने फालतू में ही मेरा पुराना फ़ोन ख़रीद लिया, वो चलता ही नहीं था सही से। तो फालतू में ही तुमने मेरा पुराना फ़ोन ख़रीदा, तो क्या हो जाएगा, यू बॉट माई ओल्ड फ़ोन फॉर नो रीज़न। यहाँ पर फालतू में ही को आपको बस फॉर नो रीज़न से बोलना है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, फालतू में तुम्हें नहीं पढ़ना था, या फालतू में तुम्हें ये नहीं करना था। कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो अगर आपको बोलना है फालतू में तुम्हें नहीं पढ़ना था, तो क्या बोलेंगे, यू शुड हैव नॉट रीड, READ, सॉरी, यू शुड हैव नॉट रीड फॉर नो रीज़न। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे फालतू में ही तुम्हें उसे नहीं डांटना चाहिए था, तो फालतू में तुम्हें नहीं डांटना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, यू शुड
यू स्कॉल्ड हिम फॉर नो रीज़न, तुमने फालतू में ही उसे डांट दिया। तो क्या हो जाएगा, जैसे तुमने फालतू में ही उसे डांट दिया, क्या हो जाएगा, यू स्कॉल्ड हिम फॉर नो रीज़न। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर होगा। अब हम इस सेकंड वाले जो फालतू में ही है फॉर नो रीज़न, इस वाले स्ट्रक्चर पर आज ढेर सारे आप सेंटेंस बनाइएगा और बना करके कमेंट में बताइएगा। देखते हैं किसका कितना ज़्यादा सेंटेंस बन पाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लेंगे, जैसे अगर आपको बोलना है कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो मुझे फ़ोन कर लेना, हो सके तो ये मत करना, तो इसके लिए आपको क्या बोलना है, हो सके तो को आप बोलना है, आप बोलेंगे, ये तीसरा आपका स्ट्रक्चर होगा, इफ़ पॉसिबल। क्या बोलेंगे, इफ़ पॉसिबल, हो सके तो, इफ़ पॉसिबल। इस पर भी हम 2-4-6 सेंटेंस बनाते हैं और आपको बताते हैं, फिर आप सेंटेंस बनाइएगा। ढेर सारे सेंटेंस बना कर प्रैक्टिस करिएगा। बस समझने का फेर है कि आप यहाँ पर अगर समझ जाएंगे तो आप खुद से सेंटेंस बना लेंगे। जैसे हो सके तो मुझे भूल जाना, हो सके तो मुझे भूल जाना, तो क्या हो जाएगा, इफ़ पॉसिबल यू फॉरगेट मी। हो सके तो मुझे भूल जाना, या आपको बोलना है हो सके तो मुझे कॉल करना, तो क्या हो जाएगा, इफ पॉसिबल तो मुझे कॉल करना, यू कॉल मी। या आपको बोलना है सुबह में कॉल करना, तो क्या हो जाएगा, इफ पॉसिबल यू कॉल मी इन द नाइट, इन द इवनिंग। जब भी आपको करवाना है आप बोल सकते हैं, इन द मॉर्निंग। हो सके तो मुझे सुबह में फ़ोन करना, हो सके तो मुझसे बात कर लेना, हो सके तो मुझे अपनी बुक दे देना। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस आपको बोलना है तो आप इफ़ पॉसिबल लगा करके वो सेंटेंस आप पूरा बोल देंगे। तो आई होप आपको ये तीनों स्ट्रक्चर हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला है इंग्लिश बोलने में तो आप कमेंट में बताइएगा कि इसी तरह की और भी वीडियो आपको चाहिए, और वीडियो कैसी लगी यह भी बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके यहाँ तक तुरंत पहुँच जाएगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।